हेलो दोस्तों, आज हम इसमें बेड क्रिएट करेंगे जो कि बेडरूम और उसके जो कबर्ड्स वगैरह हैं उसके फर्नीचर्स को। तो जनरली जो बेड्स होते हैं 5 फीट बाई 6 फीट के जो बिग बेड्स होते हैं, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और जो अंदर यहाँ पे जो सिंगल बेड्स होते हैं उसमें 3 फीट और 6 फीट के लॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को अंदर रखता हूँ। ओके, अंदर रखने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बैक साइड एक हेड का थोड़ा सा डार्क थिकनेस है। बाकी अंदर के जो बेडशीट वगैरह होंगे और पिलोस वगैरह हैं। तो इसे जनरली हम क्या करेंगे, एक मैं ऑफसेट दे देता हूँ। ऑफसेट 3 इंच समथिंग, 3 इंच बहुत कम है। यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है डिज़ाइन पैटर्न के लिए। और एक अगर हमें 6 इंच का देना हो तो हम 6 इंच का दे सकते हैं एक। और थोड़ा सा कम में एक ऑफसेट देंगे। यहाँ पे बॉर्डर लाइन के लिए क्रिएट करना हो तो ये कर्टन के हिसाब से हम एक और क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक काम करेंगे, ऑफसेट 2 इंच का एक रख देते हैं, मे बी 1 इंच। और ऑफसेट 2 इंच का हम यहाँ से रख सकते हैं ताकि ये जो पैटर्न है डिज़ाइन का ये कर सके। 2 की जगह अगर हमें 3 इंच लेना हो तो भी हम ले सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम एक रिविजन क्लाउड का एक ऑप्शन है, उसे हम, ये रिविजन क्लाउड है, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेजरमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बड़े बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ ले लेंगे, ए एंटर 0.5 है, इसे हम 1 ले लेते हैं। और मैक्सिमम में भी 2 तक का वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो अगर मैं माउस बहुत करीब से लेके जाऊँ तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन रहा है। और अगर मैं माउस को थोड़ा सा दूरी से लूँ तो इस तरीके से है। तो डिपेंड करता है कि माउस हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो जो डिस्टेंस है आर्क लेंथ का तो मिनिमम 1.5, मैक्सिमम 2, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ओके, तो ये जो है डायरेक्शन हम थोड़ा क्रॉस में लेंगे। तो क्रॉस में लेने के लिए हम फिर से आर्क लेंथ लेते हैं और इसे कुछ इस तरीके से रख देते हैं। अब नो रखता हूँ। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है तो इसे पहले तो मैं मूव कर लेता हूँ। इन केस कभी ऐसा हो जाए तो हम ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट और यहाँ से भी ट्रिम और इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट, फिर अगेन ट्रिम यहाँ से यहाँ। ओके, तो ये हमारा जो कर्टन पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम ओके इस तरीके से देख सकते हैं जो डिज़ाइन है इसे भी हम ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। ओके, बाकी के जो डॉट्स वगैरह जो है वो तो हैचेस के लिए हम बाद में देखेंगे हैचेस में। तो यहाँ पर एक और रेक्टेंगल हम क्रिएट कर सकते हैं ज़रा इतने डिस्टेंस में। ओके, तो ये डिस्टेंस मैंने अंदाजे से रख दिया है, तो 2 इंच समथिंग हम रख सकते हैं। ओके, पिलो के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडियस दे देंगे 6 इंच का। और अगेन एक रेक्टेंगल ले लेंगे 1 फीट का, 1 फीट या 1 फीट। इसे ज़रा मैं मूव कर देता हूँ नीचे, से रोटेट करेंगे
45 डिग्री इसे फिलेट कर देंगे। F एंटर, R एंटर, 3 इंच। ओके, इसे मूव कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से है। इसे अगेन मूव कर देंगे थोड़ा सा और करीब। ओके, तो इसमें जो अपर साइड रखना होगा, जैसे कि सर्कुलर जो है वो नीचे है और रेक्टेंगुलर अपर साइड में है, तो हम उसे भी ट्रिम कर सकते हैं। और इसे ज़रा सा और स्केल अप देना हो तो स्केल अप भी दे सकते हैं। हमें ऑफसेट भी देना है तो 2-2 इंच का हम ऑफसेट भी दे सकते हैं। 2 इंच ज़्यादा हो जाएगा, 1 इंच हम रखेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे ट्रिम कर देंगे। ओके, तो सिमिलरली ऐसा दिखेगा। तो हम इसे ज़रा मूव करते हैं। ओके, ऐसा कॉपी रख देंगे एक। इसे स्केल करना हो तो हम स्केल भी कर सकते हैं। 0.8 0.8। ओके, तो ये प्रोपोर्शनली परफेक्ट हो गया। और बाद में इसके हम एक रेक्टेंगल रख सकते हैं यहाँ पे, तो एक बॉक्स रख देते हैं मे बी 1.5 फीट का, 1 फीट 6 इंच और 1 फीट ऐसे कुछ कॉर्नर में रखेंगे। और अगर हमें गैप रखना हो तो थोड़ा गैप भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक लैंप टाइप का अगर शो करना हो तो हम एक लैंप टाइप के लिए एक सर्कल ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम सर्कल क्रिएट कर देंगे। मे बी 6 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 इंच समथिंग। ओके, और एक सर्कल आई थिंक क्रिएट करना होगा 2 इंच पे। ओके, कुछ इस तरीके से। फिर इसे मिरर कर देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। और जो कबर्ड्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो भी हम क्रिएट कर देते हैं। वो यहाँ पर एक सर्कल टेबल टाइप का रखा हुआ है, डिपेंड करता है कि हमें शो करना हो तो ठीक है। अदरवाइज़ एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा, तो 3 फीट का हम डिस्टेंस दे देते हैं और 2 फीट समथिंग कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच करके हमें बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 1 फीट और एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर इसे हम चैम्फर फिलेट दे सकते हैं या फिर तो हम चैम्फर फिलेट दे देते हैं। फर्स्ट लाइन पहले तो हम डिस्टेंस देंगे डी एंटर, और यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर देंगे 6 इंच समथिंग, और सेकेंड में भी 6 इंच। ओके, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ और एस सेंटर करके इसे ज़रा सा स्ट्रेच कर देंगे यहाँ पर 2 इंच समथिंग। ओके, अगेन इसे हम कॉपी लेके स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, बट देखते हैं। हम यहाँ पर पहले कॉपी रख देते हैं और यहाँ पर हम मूव का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा दोनों कबर्ड भी तैयार। यहाँ से थोड़ा इनर साइड में स्ट्रेच कर देंगे सेंटर लेके।
6 इंच या 4 इंच समथिंग, 4 इंच आई थिंक इनफ है। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारा एक बेडरूम जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे बेडरूम के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।